आज हम बात करेंगे मेडिसिन और काउंसलिंग की। मेडिसिन वर्सेस काउंसलिंग। मेडिसिन खाए या काउंसलिंग करवाए, क्या करवाए, क्या हमें करवाना चाहिए? मेडिसिन खानी चाहिए या काउंसलिंग करवानी चाहिए? किससे हमको रिलीफ मिलेगा, किससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, किससे जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, किससे एक्चुअल में ठीक होते हैं, क्या आपको करवाना चाहिए, कैसे आपको करवाना चाहिए, मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए तो कैसे खानी चाहिए, खानी नहीं चाहिए तो क्यों नहीं खानी चाहिए, काउंसलिंग कैसे करवानी चाहिए, किससे करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, हर एक चीज़ को आज की वीडियो में हम समझेंगे, सीखेंगे और इन सब चीज़ों को लेकर जो भी हमारे अंदर डाउट है उसको हम क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन हमें खानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताने से पहले पहले हम मेडिसिन को समझते हैं, मेडिसिन से होता क्या है वो समझते हैं, फिर आप डिसाइड कर लेना खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कि मेडिसिन खाने से होता क्या है, राइट? उसके बाद आप ये समझ पाओगे कि खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो मेडिसिन बनती कैसे है, केमिकल वगैरह इन सब चीज़ों से मेडिसिन, रिएक्शन से मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, वो काम क्या करती है, क्या काम करती है और उसका पर्पस क्या होता है, इस बात को आप समझो। ठीक है, मेडिसिन काम क्या करती है और उसका पर्पस क्या होता है। मेडिसिन काम करती है, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करती है और उसका पर्पस क्या होता है, कंट्रोल। खैर वो कैसे करती है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ। मेडिसिन आप जब लेते हो तो वो जो सेरोटोनिन हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको बढ़ाती नहीं है, डायरेक्टली उसको नहीं बढ़ा देती अंदर आकर के, सेरोटोनिन की बारिश नहीं कर देती है मेडिसिन। सिर्फ कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनको वो ट्रिगर होने में मदद करती है। बॉडी ही बनाती है सेरोटोनिन को, मेडिसिन नहीं बनाती, इस बात को याद रखना। कभी इस वहम में मत जीना कि मेडिसिन से सेरोटोनिन बनता है, मेडिसिन खाने से सेरोटोनिन बनने लग जाएगा, नहीं, बनाएगी तो बॉडी ही, लेकिन मेडिसिन जब हम खाएंगे तो वो ट्रिगर करेगी उन रिएक्शंस को जिनसे सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ हमें समझनी है। सेरोटोनिन के बढ़ने से क्या होता है, जो एंजाइटी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, जो एंजाइटी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अब इधर हमें एक और बात समझनी होगी कि क्या हमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत है सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए? क्या सच में मेडिसिन ही खानी पड़ेगी अगर सेरोटोनिन को हम बढ़ाना चाहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेरोटोनिन को आप नेचुरली भी बढ़ा सकते हो। नेचुरली भी ऐसे बहुत तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ा सकते हो। तो मेडिसिन फिर क्यों खाएं, राइट? मेडिसिन का पर्पस क्या होता है? सेरोटोनिन को बढ़ाना, एंजाइटी को कंट्रोल करना। इसके अलावा मेडिसिन का कोई पर्पस नहीं होता है। आपको ठीक करना नहीं होता है, ठीक नहीं करती आपको मेडिसिन। समझे इस बात को, ठीक नहीं करती आपको मेडिसिन, सिर्फ आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? सेरोटोनिन को बढ़ा करके, डायरेक्टली बढ़ा करके नहीं, ट्रिगर कुछ ऐसे ला करके बॉडी के अंदर जिससे बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करने लग जाती है और उससे आपकी एंजाइटी कंट्रोल होती है। लेकिन हमें मेडिसिन क्यों खानी है सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, ये मेरा क्वेश्चन है। जब नेचुरली आप बढ़ा सकते हो तो दवाई क्यों खानी है? लोग है ना विटामिन डी के लिए भी दवाई खाते हैं। अब ये बेवकूफ़ी नहीं है तो ये क्या है, ये है क्या? अगर ये बेवकूफ़ी नहीं है तो ये फिर क्या है? जब विटामिन डी हमें सन से मिल रहा है, नेचुरली हमें मिल रहा है, फ्री में हमें मिल रहा है विटामिन डी, तो क्यों खाए? दवाइयों से फिर क्यों हम विटामिन डी लें? वो विटामिन डी नहीं, बहुत सारी आजकल लोग है ना चीज़ें करते हैं सप्लीमेंट के अब मदद से, पता नहीं क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, जबकि सब कुछ नेचुरली अवेलेबल है। वही है ना, आर्टिफिशियल लाइफ आजकल लोगों को जीनी है, आर्टिफिशियली सब कुछ चाहिए, नेचर से दूर भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों के अंदर फंस रहे हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। तो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात हमने मेडिसिन के बारे में समझी। दूसरी चीज़, मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट भी होता है और बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप लंबे समय के लिए मेडिसिन खा रहे हो, सो यू विल हैव टू बियर द सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन 100%। You cannot escape from the side effect of medicine if you are taking these medicine.
इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अगर आप दवाई खाओगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट झेलना ही झेलना पड़ेगा। और जो डॉक्टर्स की, साइकेट्रिस्ट की जो सबसे गलत बात मुझे लगती है ना, कुछ बताते होंगे लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन देने से पहले वो ये नहीं बताते कि आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके, वो नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं। और बहुत गलत बात है, उनको बताना चाहिए और पेशेंट के ऊपर छोड़ना चाहिए कि अब उसको दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन वो नहीं बताते हैं, जबकि सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। लीवर डैमेज हो सकता है, सीरियस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपका माइंड, आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो ब्रेन पर इम्पैक्ट करती है, आपके माइंड को लेजी बना देती है। तो इतने सीरियस साइड इफेक्ट मेडिसिन के होते हैं, इतने सीरियस साइड इफेक्ट मेडिसिन के होते हैं, तो ये चीज़ उनको बतानी चाहिए। कोई भी अगर मेडिसिन आपको दे रहा है, कोई भी साइकियाट्रिस्ट अगर आपको मेडिसिन दे रहा है, तो उसको ये कंफर्म करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि जिसको मैं मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। उसको नहीं पता तो मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसके साथ मैं गलत कर रहा हूँ। अगर उसको नहीं पता और फिर भी अगर वो बेचारा खा रहा है मुझ पर भरोसा करके कि ये मुझे ठीक कर देगी, तो ये है क्या? कितना मतलब ये गलत काम है या नहीं है? है या नहीं है? गलत काम है, ये बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, इन सब चीज़ों को आपको समझना है, खुद ही समझना है, कोई और आपको नहीं समझाएगा, कोई और आपको नहीं समझाएगा। क्योंकि लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए अपना पहले है, आपका बाद में है, ठीक है। ये सच्चाई है, आप भी जानते हो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में ही बात करते हैं, कुछ और बातें हम समझते हैं। क्या मेडिसिन से क्योर हो सकता है? कोई क्योर नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता है, कोई भी क्योर नहीं होता है मेडिसिन से। कंट्रोल होता है, इस बात को मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन कंट्रोल करना चाहते हो क्या आप? क्या आप कंट्रोल करना चाहते हो अपनी ओसीडी को, या क्योर करना चाहते हो? कंट्रोल करना चाहते हो तो ही मेडिसिन खाओ, और अगर क्योर करना चाहते हो तो मेडिसिन मत खाओ, क्योंकि क्योर नहीं कर पाओगे। कंट्रोल तो कर पाओगे साइड इफेक्ट के साथ, फ्री में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे तब जा करके कंट्रोल करोगे। खैर, वो कंट्रोल क्या कंट्रोल हुआ? आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और आपको कोई बीमारी होगी, अब उसकी वजह से एंग्जाइटी होगी, तो वो कंट्रोल कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये जाल है। जब मेडिसिन, जब इंसान खाता है ना, एक जाल में फंस जाता है। वो बेचारा मेडिसिन खाता है एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की, जो ओसीडी से हो रही होती है उसको, ओसीडी से जो एंग्जाइटी उसको होती थी वो तो कंट्रोल हो जाती है थोड़ी बहुत, थोड़े समय के लिए जब तक खा रहा है, लेकिन और उसको प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या और दिक्कत हो जाती है, लीवर भी डैमेज हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, तो उसकी वजह से अब वो परेशान रहने लग जाता है। एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए दवाई खाता है और दूसरी एंग्जाइटी उसको होने लग जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो एक और चीज़, क्योर इससे नहीं हो पाएगा, कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने चीज़ समझी, प्लस पैसे भी आपके मेडिसिन में बहुत कई बार लगते हैं। तो ये हुआ मेडिसिन का। अब आप कहोगे सर ये तो आपने नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या हो सकता है? देखो, मैंने जहाँ तक देखा है, पॉजिटिव इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक इसमें आप कह सकते हो, वो है एंग्जाइटी कंट्रोल, बट मैं उसको पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। मैं उसको पॉजिटिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के चक्कर में आप दूसरी चीज़ों को पैदा कर लोगे, दूसरी प्रॉब्लम को आप पैदा कर लोगे, और उधर से फिर आपको एंग्जाइटी होगी। अब उधर से आपको एंग्जाइटी होगी, तो मुझे कुछ भी इसमें सही नहीं लगता है। तो फिर क्या करें? मेडिसिन खाए या ना खाए? क्या करना चाहिए? तो ज़्यादातर लोगों को 95% लोगों को मेडिसिन नहीं खाने चाहिए। 5% लोग जिनको बहुत ही सीवियर एंग्जाइटी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो कुछ समय के लिए मेडिसिन खा सकते हैं। कितने समय के लिए? 1 महीना के लिए। 1 महीने से अगर आपको कोई मेडिसिन दे रहा है तो आपको नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट होंगे,
अगर वो कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आप 1 महीने से ज़्यादा खाओ तो खाओ, उसे लिखवाओ फिर आप, ठीक है। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हम 1 महीना तो खाएं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हमको दी जाती है, 6-6 महीने की, 1-1 साल की हमको मेडिसिन दी जाती है। अरे भाई, साइड इफेक्ट होंगे, क्या करोगे आप उसका? आप 6 महीने के लिए खाओ, आप 1 साल के लिए खाओ, लेकिन उनसे लिखवाओ कि मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे ना सर, मुझे साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। आप मुझे 1 साल के लिए कह रहे हो ना, मैं 1 साल के लिए खाऊंगा, मुझे साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। आप उनसे लिखवाओ, वो लिख के नहीं देंगे, वो लिख के नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं लिख के देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ 1 महीना के लिए खानी, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो आपकी जो सीवियर एंग्जाइटी थी वो कंट्रोल में आ जाएगी, समझ पाओगे, अपनी प्रॉब्लम को समझ पाओगे। क्योंकि सीवियर एंग्जाइटी में कई बार हो सकता है कि आप चीज़ों को समझ ना पाओ, ठीक है, आप अपने डर को निकाल ना पाओ। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन खा सकते हो। कितने परसेंट लोगों को? 5% लोगों को। ज़्यादातर लोगों को, 95% लोगों को मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 5% लोगों को है, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो सीवर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो मीडियम हो जाएगा, वो ज़्यादा सीवियर नहीं रहेगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा, और कंट्रोल में आएगा तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने मेडिसिन के बारे में समझ लिया है, एक एक चीज़ को हमने समझ लिया, नेगेटिव भी देखे और पॉजिटिव भी थोड़ा बहुत देखा, और वो है कंट्रोल, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉजिटिव, बिकॉज उस कंट्रोल के चक्कर में आप दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, सो दैट इज़ नॉट एन एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये मेडिसिन के बारे में हुआ। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग क्या हमें करवानी चाहिए? करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपने डर को निकाल सकते हो, और डर ही एकमात्र ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको ओसीडी होती है, जिसकी वजह से आप सफ़र करते हो, जिसकी वजह से आप कंपल्शन करते हो। डर ही है जो आपसे कंपल्शन करवाता है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से आप घबराते हो, परेशान होते हो, वो डर ही है, डर ही है। और डर को सिर्फ समझ करके निकाला जा सकता है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। कोई ऐसी दवाई दुनिया में नहीं है कि दवाई खाओ और डर भगाओ, ऐसी कोई दवाई नहीं है। जो डर आपके अंदर पैदा होता है, उस डर को आपको निकालना पड़ेगा, और वो डर समझ से ही निकलेगा। जो वहम आपके मन के अंदर पैदा होते हैं, उन वहम को आपको मिटाना पड़ेगा, और वो वहम भी समझ के माध्यम से ही आप मिटा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो इसलिए आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, आपसे बातचीत करी जाएगी, आपके डर को समझा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, आपके साथ क्या हो रहा है उस बात को जाना जाएगा, उस बात को समझा जाएगा। आपको क्यों एंग्जायटी हो रही है, क्या डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब बातों को समझा जाएगा। दवाई से क्या होगा? दवाई से क्या होगा? दवाई आपको देंगे और बाय बाय, यही होगा। आप दवाई लेने जाओगे, दवाई दे करके आपको बाय बाय कर देंगे वो। तो दवाई से क्या हुआ? काउंसलिंग ही तो है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को समझा जाता है और आपको समझाया जाता है। जहाँ आपको समझा जाता है, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाता है, आपके डर को जाना जाता है और उसको निकाला जाता है, वो काउंसलिंग ही तो है। काउंसलिंग से ही तो आपके डर को निकाला जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है? तो काउंसलिंग ही आपको करवानी चाहिए, काउंसलिंग से ही आप ठीक हो पाओगे, काउंसलिंग ही ओसीडी को ठीक कर सकती है, और दूसरा तरीका कोई भी नहीं है। काउंसलिंग ही आपको ठीक कर सकती है, काउंसलिंग में ही आपके वहम को और आपके डर को निकाला जाएगा, आपके वहम को समझा जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ आपको वहम हो रहा है, क्या आपको वहम हो रहा है, कब आपको वहम हो रहा है, कौन सा आपको डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है, और कैसे आप उस डर को निकालोगे, क्या तरीका रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब आपको काउंसलिंग में समझाया जाता है। वो सब आपको काउंसलिंग में समझाया जाता है। आपको भी समझा जाता है, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाता है, हर एक चीज़ को समझा जाता है, और परमानेंटली इसका क्योर करा जाता है काउंसलिंग में। काउंसलिंग में कंट्रोल प्रोसेस नहीं होता है कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं भाई, क्योर करो, 100% क्योर करो।
100% क्योर करो और परमानेंटली क्योर करो। ये होता है काउंसलिंग में। 100% परमानेंट क्योर काउंसलिंग में ही होता है, काउंसलिंग में ही हो सकता है और काउंसलिंग में ही हो पाएगा। दवाई से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तरीका नहीं है। और जो आपको दिखा मिलता है ना, कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पर इसका नहीं मिलता है, लिखा मिलता है कि ओसीडी कैन नॉट बी क्योर्ड। वो इसलिए ही कहा जाता है कि वो दवाई से ठीक नहीं हो पाता है। मेडिकल साइंस तो दवाई पर ही डिसीजन लेगी ना। मेडिकल साइंस की जो सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगती है वो क्या है? हमारी जो मेडिकल साइंस की जो कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? कि जो चीज़ दवाई से ठीक नहीं हो सकती है ना, वो उसको इनक्योरेबल कह देंगे। सीधी स्टेटमेंट दे देंगे कि दिस कंडीशन, दिस प्रॉब्लम, दिस डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड। व्हाई इट कैन नॉट बी क्योर्ड? बिकॉज इट कैन नॉट बी क्योर्ड विद मेडिसिन, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी क्योर्ड एट ऑल। सीधी स्टेटमेंट। वो ये नहीं कहेंगे कि ये दवाई से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन कोई दूसरा तरीका हो सकता है जो हमें नहीं पता। नहीं, वो ये नहीं कहेंगे। वो सीधा कह देंगे कि ये ठीक ही नहीं हो सकती है। दवाई से ठीक नहीं हो सकती है तो ये ठीक ही नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी खामी है मेडिकल साइंस की। ठीक है, इसलिए आपको कई बार इंटरनेट पर लिखा मिलता है कि ओसीडी को ठीक नहीं करा जा सकता। वो इसलिए लिखा मिलता है क्योंकि दवाई से ठीक नहीं करा जा सकता, जो कि सच भी है। जो कि सच भी है, दवाई से ठीक नहीं करा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक ही नहीं करा जा सकता है, क्योंकि ठीक करा जा सकता है। ठीक करा जा सकता है कैसे? काउंसलिंग से। आप काउंसलिंग से अपने आप को ठीक कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो। शुरू करो, आगे बढ़ो, इन बातों को समझो जो भी आज की वीडियो में मैंने आपको समझाई। आई रियली होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लैरिटी आई होगी कि मेडिसिन के बारे में क्या क्या हमें समझना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए और काउंसलिंग से क्या होता है, मेडिसिन से क्या होता है। आप अभी एकदम क्लियर हो गए होगे और कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप बिल्कुल आप एक एक चीज़ जान चुके हो और आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। तो आज की वीडियो का यही पर्पज़ था, यही मकसद था। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, सच आपको बताता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा कि सच क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सच बताते हैं और दिखाते हैं। पहली बात तो पता ही कम लोगों को है सच, और जिनको पता है कई बार वो बताते नहीं हैं क्योंकि कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे उन सब चीज़ों की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच बताना है चाहे कुछ भी हो, यही मैं करता रहूँगा। आपको सच बताता रहूँगा, सच दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, बातें करता रहूँगा, आपसे जुड़ा रहूँगा।